बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उसामा और ब्लॉगर फॉर डाइवर ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में आप सबको बहुत बहुत वेलकम कहता हूँ। आई जस्ट होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों का रिस्पांस ये बात ज़ाहिर कर रहा है कि आपको बहुत बहुत पसंद आया है। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा और आइंदा आने वाले पार्ट्स भी आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना 100% आप लोगों को दूँ ताकि आप लोग जो लर्न करें उसको आप इम्प्लीमेंट करें और आप लोग इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑब्वियसली वहाँ से आप अच्छी अमाउंट अर्न भी कर पाएँ। सो गाइज़, आपका जैसे आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो आप लोगों ने जो रिस्पांस देखा और जिस तरीके से वो वीडियो थी और जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं आपको पहले ये बता देता हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं हम किस तरीके से एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं अपने इवेंट के रिलेटेड। और एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होती हैं और EMD डोमेन हमने बाय करनी है, EMD डोमेन क्या होती है और होस्टिंग का क्या सीन है और इसके बाद सर्वर वगैरह का हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आज के इस लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ कमेंट्स स्टार्ट करने से पहले #BF इवेंट ब्लॉगिंग लाजमी लिखिएगा और अपना फीडबैक इस लेक्चर के नीचे भी मुझे लाजमी दीजिएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे लिए एक्सपायर्ड डोमेन के लिए आपको पहले मैं बता दूँ एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है। एक्सपायर्ड डोमेन ऐसी डोमेन होती है जिस पे ऑलरेडी वर्क किया जा चुका होता है, उस पर मेहनत की जा चुकी होती है, उस पर इवेंट किया जा चुका होता है। हम वो डोमेन बाय करते हैं जो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है पहले से और हम उस पर मेहनत करके उस पर जो है वर्क करते हैं। और एक्सपायर्ड डोमेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेश डोमेन जब हम लेते हैं तो फ्रेश डोमेन के लिए हमें जो है 1 महीना वेट करना पड़ता है। हम उस पर मेहनत नहीं कर सकते, सही तरीके से वो पेज नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन भी होता है जैसे ही आप डोमेन बाय करते हैं आप अगले दिन से ही आप उस पर बैकलिंक्स बना सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैकलिंक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और डोमेन क्लियर हो गया। EMD डोमेन आपने लेनी है, एग्जैक्ट मैच डोमेन जिस पे आपका कीवर्ड आ रहा हो। कीवर्ड आपका कोई भी कीवर्ड हो सकता है जिसमें आपका कीवर्ड आपकी डोमेन के अंदर आ रहा हो। लाइक अगर मेरा इवेंट वैलेंटाइंस डे है तो डोमेन के अंदर वैलेंटाइंस डे ये पूरा का पूरा कीवर्ड आना चाहिए। ऐसी डोमेन में बाय करूँगा और ऐसी डोमेन गुड होती है, EMD डोमेन इसे कहा जाता है। सो गाइज expireddomains.net एक साइट है, ठीक है। इस साइट पे जाते हैं और इस साइट से हम जो है वो डोमेन्स बाय करते हैं। फ्री ऑफ कास्ट ये साइट है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो डोमेन्स जो है वो मिलती हैं। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ से देख सकें। यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन्स पे आप आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कोई भी इवेंट। लाइक जैसे हमने कल एक इवेंट देखा था चिल्ड्रंस डे, ठीक है, चिल्ड्रंस डे। तो मैं चिल्ड्रन डे के देखता हूँ यहाँ पे डोमेन कोई अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका BL बैकलिंक्स पे आता हूँ और यहाँ पे वो डोमेन जिनके बैकलिंक्स ज़्यादा हैं उन पे मैं आ जाऊँगा, राइट। तो आपने कोशिश करनी है वो डोमेन नहीं लेनी जिसमें आपका ईयर आ रहा हो। इस डोमेन में आपका ईयर आ रहा है 2014 आ रहा है, ठीक है। आपने ऐसी डोमेन हरगिज़ नहीं लेनी जिसमें आपका ईयर आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। 2015 वाली है तो अब इस पर अब तो नहीं कोई क्लिक करेगा। सो ट्राई टू फाइंड द डोमेन्स जिसमें ईयर्स ना आ रहा हो। खैर इसको अब यहाँ से कॉपी करेंगे एज इट इज़ और कॉपी करने के बाद एक एक्सेल की फ़ाइल बना लें। आपकी मेहनत आसान करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसको जो है वो आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया। इन डोमेन्स को यहाँ से आपने जो है वो कॉपी करना है। ये आपको एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने का मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है बल्क इंडेक्स चेकर बल्क डोमेन अथॉरिटी चेकर, ये आपको लिंक जो है आपको यहाँ से मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। इस लिंक पे आपने जाना है और इस लिंक पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको जो अपनी जो डोमेन्स हैं इनको Ctrl+V कर देना है। ये आपकी एक्सपायर्ड डोमेन से याद रहे, इन पे ऑलरेडी लोगों ने वर्क किया हुआ है और इनकी डोमेन और पेज अथॉरिटी जो है वो कुछ का कुछ ज़रूर होगी। सो देखते हैं हमें यहाँ से कोई बेस्ट डोमेन मिलती है या नहीं मिलती। यहाँ पे लोड करके आपको कुछ ही देर में दिखा देगा जो डोमेन्स आपने सेलेक्ट की हैं उनकी DAPA क्या है। याद रहे DAPA मोस का मैट्रिक्स है, इसका गूगल से कोई लिंक नहीं होता। लेकिन चूंकि जिस डोमेन की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है, मोस भी एक कंपनी चला रहा है ना भाई, तो कंपनी ऐसे पागल तो नहीं है, तो ओब्वियसली वो किसी मैट्रिक्स की बुनियाद पे ही उसको जो है वो देख रहा है। तो हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं डोमेन थोड़ी सी अच्छी है। हमें अब जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये डोमेन थोड़ी सी अच्छी लगी है, मैं इस डोमेन को कॉपी करूँगा और मजेस्टिक पे आ जाऊँगा, ठीक है। majestic.com पे मैं यहाँ पे इस डोमेन को ले जाऊँगा। सो ये भी एक
पेड टूल है वैसे, लेकिन फ्री में आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है ये, और आपने यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है। ये देखें यहाँ पे आपको इसका CFTF बता रहा है, आपने कोशिश करनी है वो डोमेन्स लें जिनका CF ट्रस्ट फ्लो, TF ट्रस्ट फ्लो और CF साइटेशन फ्लो 10+ हो, 10 से ज़्यादा हो, कोशिश कीजिएगा। अगर इन केस नहीं मिलती तो आप इसके थोड़ा सा करीब भी ले सकते हैं। और आपने क्या देखना है, आपने इसके बैकलिंक्स देखते हैं, ये देखें फ्रेश बैकलिंक्स इसके ये हैं और हिस्टोरिक बैकलिंक्स इसके ये हैं। और इसके बाद आपने देखना है इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, यहाँ पे चाइनीज़ नहीं होनी चाहिए। और नीचे आइएगा, नीचे आप इसका एंकर टेक्स्ट देखेंगे, एंकर टेक्स्ट रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। सो भाई ये डोमेन आप लोगों के लिए जो है कदरे बेहतर है। लेकिन अभी और भी देखना है हमने, आगे क्या देखना है हमने, वे बैक देखना है। तो वो कैसे देखेंगे आपको वो भी दिखाते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। वेब आर्चिव पे आपने जाना है, ठीक है। वेब आर्चिव गूगल पे सर्च कीजिएगा और webarchive.org इस नाम की कुछ साइट आएगी, इस साइट को आपने ओपन कर लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बेसिक कवर करूँ, कुछ लोग न्यू भी हैं उनको नहीं पता। ये वे बैक दिखाता है, वे बैक में होता है आपकी साइट पहले दौर में कैसी थी वो बता रहा होता है। सो हम वो देखेंगे, हम वो देखते हैं पहले ये साइट कैसी थी। चाइनीज़ लैंग्वेज साइट तो नहीं थी कहीं, लेकिन हमें एंकर टेक्स्ट से वैसे आइडिया हो रहा है कि ये साइट इंग्लिश साइट थी, ठीक है। और ये इसके एंकर टेक्स्ट वगैरह ये आपने देख लेने हैं। इस तरीके की साइट मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, expireddomains.net पे आइएगा, अपना जो भी कीवर्ड है वो पेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे BL पे क्लिक कीजिएगा, वो साइट्स आ जाएंगी जिनके बैकलिंक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। ऊपर आएंगी, इनको कॉपी करना है आपने यहाँ पे फाइल में आना है, इसको पहले पेस्ट करना है, पहले कॉलम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये बल्क डोमेन अथॉरिटी वाली ये जो लिंक है आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ये आपको DAP ये बता देगा। उन लिंक्स को इग्नोर करना है जिनमें ईयर आ रहा होगा, चाहे वो ईयर कोई भी हो, राइट। ईयर्स को इग्नोर करना है। क्यों करना है वो इसलिए कि जब हम यानी अब ये है कि एवरग्रीन है, अगर मैं इस पर मेहनत करता हूँ, एक इवेंट इस पर करता हूँ, 1 साल करता हूँ, अगले साल मैं दोबारा इसी डोमेन को रीन्यू करा के इसी डोमेन पे थोड़ी सी मेहनत करके अपने कंटेंट को अपडेट करके उस पर वही इवेंट मैं कर सकता हूँ। कंटेंट को अपडेट करके वो इवेंट मैं कर सकता हूँ, इतनी सी काम है बस, ठीक है। अपनी जो होस्टिंग है उसमें आपने बैकअप लाजमी रखना है। आगे चलते हैं, टाइम काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास। यहाँ पे आपने CFTF चेक कर लेना है जिनका 10 के राउंड अबाउट हो, 10+ हो। बैकलिंक्स आपने यहाँ से देख लिए। href मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको href में ये डोमेन जो है वो दिखा देता। बल्कि मैं ट्राई करता हूँ इसका रफ सा आइडिया आपको अगर मिल जाए। सो गाइस ये href है मेरे पास, ये फ्री वर्जन है और यहाँ पे रफ आइडिया मुझे ये दे रहा है कि भाई इसकी रेफरिंग डोमेन 60 है और इसके बैकलिंक्स 1332 है। सो ये डोमेन जो है आपकी ये है और इसके नीचे एंकर टेक्स्ट आपको दिखा रहा है href फ्री वर्जन। अगर आप लोगों ने href से लिया हुआ है तो भाई आपको कंग्रेचुलेशंस, आपको रफ आइडिया इस तरह मिल जाएगा। और आप यहाँ से ये देख सकते हैं नो फॉलो 93% है। खैर अभी इसको इग्नोर करें, लेकिन ये डोमेन अगर आप इवेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट है। आपको शायद ऐसी डोमेन कभी मिले। और इस तरह का ये साइट का जो है वो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देगा ये साइट कैसी नज़र आती थी 2016 के अक्टूबर में, ठीक है। यहाँ से आप देखें, आगे जाएं और आगे जाके यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके पास एक स्क्रीनशॉट है और हम उसे देखेंगे ये साइट तब कैसी नज़र आती थी। तो भाई अगर आप में से कोई चिल्ड्रन पे करना चाहता है तो भाई इसको जल्दी से ये डोमेन आप बाय कर लो, इससे पहले कि कोई और बाय कर ले, ठीक है। मेरे ख्याल से डोमेन बेस्ट है आप लोगों के लिए। इससे अगर अच्छी भी कोई डोमेन मिलती है तो ज़रूर उसको लें भाई, ज़रूरी नहीं है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, DAPA पे नहीं जाना, ये एक सिर्फ मोज का मैट्रिक्स है, इस पर डिपेंड नहीं करना हर दफ़ा। ये एक आइडिया आपको देता है कि भाई हाँ ये डोमेन थोड़ी सी इसकी अथॉरिटी है गूगल की नज़र में, थोड़ी सी अच्छी होगी या मे भी अच्छी ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया दे रहा होता है आपको। सो आपका ये आइडिया क्लियर हो गया। इसके बाद अब आती है बात होस्टिंग की। होस्टिंग, अगर आपने अभी इवेंट से 2 महीने पर अगर आपने इवेंट स्टार्ट किया है तो अभी आप नॉर्मल ही होस्टिंग लेंगे और सस्ती सी होस्टिंग जो भी आपको मिलती है लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर से आप लोग वो बाय कर सकते हैं और वहाँ से होस्टिंग बाय कीजिए। उसके बाद आप उस पर वर्क कीजिए। जब इवेंट पे 15 दिन रह जाएंगे तब आपने सर्वर लेना है। सर्वर कहाँ से लेना है? कहीं से भी ले लीजिए, डेडिकेटेड सर्वर ले लीजिए जो आपका रियल टाइम ट्रैफिक जो है वो हैंडल कर सके आपके इवेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अपने होस्टिंग अपने सर्वर प्रोवाइडर से ये बात कन्फर्म कर लीजिएगा कि ये कितना रियल टाइम जो है ये हैंडल कर सकता है। उस हिसाब से आपने जो है सर्वर लेना है, आप पे डिपेंड करता है अब
कि आप किस टाइप का जो है वो आपके साइड का पोजीशन आपको किस हिसाब की लग रही है कि कितना रियल टाइम यहाँ पे आ सकता है। सो आपने पहले होस्टिंग पे ही रहना है, सारा काम होस्टिंग में करना है। इवेंट से 15 दिन पहले आपने सर्वर पे मूव हो जाना है। सो इतना सा काम है। सर्वर इसलिए हम लेते हैं क्योंकि होस्टिंग जब हमारी क्रैश कर जाती है, जब रियल टाइम यूज़र्स वहाँ पे हमारी साइड पे होते हैं तो होस्टिंग जो है हमारी वो क्रैश कर जाती है। होप सो आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो काइंडली फीडबैक दीजिएगा। एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको मैंने बता दिया है, और साथ साथ अपनी असाइनमेंट भी क्लियर कीजिएगा। इस काइंडली आपको जो मैंने ये जो काम अभी तक हमने किया, इवेंट फाइंड कैसे करते हैं और इसके बाद जो है एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों काम आप कीजिए। अभी आपसे इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, और कल बड़े अमेजिंग टॉपिक पे बात करेंगे, कीवर्ड रिसर्च पे होप सो कल बात होगी। सो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली फीडबैक दीजिएगा, और हैशटैग BF इवेंट ब्लॉगिंग को सेंड करना ना भूलिएगा। टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।